तो आज के 2 मिनट सेशन में जो हम करने वाले हैं वो एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, बट उससे पहले उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपका दिसंबर 23 में आया था वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो। देखो, वीनस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, जिसकी पेड अप कैपिटल है 5 करोड़, सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 करोड़, रिवैल्यूएशन रिजर्व है 10 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस है 1 करोड़, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं 8 करोड़। ठीक है, तो ये सारी डिटेल दे रखी है। अब वो पूछ क्या रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव रिजॉल्व्ड बाय द बोर्ड रेजोल्यूशन टू बोरो फर्दर लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 5 करोड़। उसे 5 करोड़ का फर्दर लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। ठीक है, और वो बात कर रहा है बीआर पास करने की। ठीक है, तो आर्टिकल्स प्रोवाइड द कंपनी कैन नॉट बोरो बियॉन्ड इट्स नेट वर्थ रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन, विल योर आंसर डिफर इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी। देखो, सबसे पहले चीज मैं बहुत जल्दी आपको कुछ की पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने के टाइम पे याद रखना है। जब भी एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ये पढ़ो कि वो किस टाइप ऑफ कंपनी की बात कर रहा है। टाइप ऑफ कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस क्या होते हैं, वो कंपनी स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, कंपनी लॉ में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप की कंपनी की बात हो रही है। तो ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। ठीक है, अभी जो डेटा गिवन है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है कि उसको दोबारा फर्दर लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। तो ये जो इसका की पॉइंट है, ये आप डिटरमाइन करोगे कि कौन से चैप्टर की बात हो रही है ऑफ द कंपनी लॉ। ठीक है, सेक्शन दूर की बात है। सबसे पहले ट्राई टू आइडेंटिफाई द चैप्टर। ठीक है, और वो कितने का कह रहा है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, विल यू आंसर डिफर इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी। तो पहले हम किस कंपनी को लेके चल रहे हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, एंड देन हमें दूसरी कैटेगरी में जो सोचना है वो है हमारी प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ, अपने आप ही सोचो कि कौन से प्रोविजन की बात कर रहा है। हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन की, तो वो कौन सा प्रोविजन है, जल्दी 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 बताओ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, वो क्या कहता है कि अगर आपकी पेड अप कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम और जो आपके रिजर्व्स हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो इसका टोटल अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, इसका आएगा 8 करोड़। ठीक है, बट मैं क्या बोलती हूँ 181 सी में कि हमें क्या देखना है, जितना हम लोन लेना चाहते हैं प्लस जितना पहले ले चुके हैं उसका देखते हैं। ठीक है, तो हम कितना ले चुके हैं, 8 करोड़। ठीक है, तो भाई जैसे ये बोल रहा है कि रिजॉल्व बाय बोर्ड रेजोल्यूशन टू फॉलो फर्दर, तो भाई ये तो ना हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। इतनी लिमिट तो वो पहले ले चुका है ऑलरेडी, उससे ज्यादा लेना है तो यू नीड व्हाट, यू नीड एसआर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो बोर्ड रेजोल्यूशन से तो बात नहीं बनेगी, यू नीड स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी में भी ये चीज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये जो होता है ये आपके आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब किस तरीके से आंसर किया है इंस्टीट्यूट ने वो हम एक बार रीड कर लेते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। देखो, ये आपका सेक्शन, सॉरी आंसर 1 सी। ठीक है, इसमें क्या है, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट्स द बोरोइंग पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतनी पावर नहीं, इतना बोरो नहीं कर सकते। ठीक है, पावर्स टू बोरो हैज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड इन ड्यूली कन्वीन बोर्ड मीटिंग। ठीक है, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो मेन बात है वो ये है कि सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 प्रिस्क्राइब्स दैट द बोर्ड शैल बोरो मनी वेयर द मनी टू बी बोरोड टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बोरोड। यही मैंने कहा था, पहले जो ले चुके हैं और जो लेने वाले हैं बाय द कंपनी विल एक्सीड द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल रिजर्व। मैंने क्या बोला, पेड अप शेयर कैपिटल, आपका फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसका टोटल देखेंगे ओनली विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आप उससे ज्यादा करते हो तो यू नीड व्हाट, टू बोरो एनी फर्दर सम, द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इज नेसेसरी। Thus, Venus Hospitality Limited is a public company and the board resolution is not valid as per the above mentioned provisions। अब वो नेक्स्ट बोलता है कि अगर अगर वो प्राइवेट कंपनी हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो वो भी देखते हैं। द कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज पर द एग्जेम्पशन, ये सब बकवास है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो इंस्टीट्यूट है इसलिए इसमें लिखा है। द प्राइवेट कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 180 ऑफ द एक्ट। 180 जो है वो आपका प्राइवेट कंपनी में लगता ही नहीं है। ठीक है, इवन द कंपनी कैन नॉट बोरो फर्दर सम ऑफ 5 करोड़ एज इन द केस द आर्टिकल्स प्रोवाइड द कंपनी कैन नॉट बोरो बियॉन्ड इट्स नेट वर्थ।